रास्ता में नंगे पैर तुरना वे, तू है नाल मेरे ताए क्यों है डरना वे। आज की वीडियो इसी वक्त से शाम से ही शुरू करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो कपड़े लाए थे ना दराज में एक बिछाने लगी मैं, तो दराज साफ सुथरी करके। अच्छा जी, ये दराज साफ की है सादिया ने और मैंने, और ये अब इसमें हमने कपड़ा बिछाया है। ये एक मेरा बॉक्स है, इसमें मैंने रखा होता है मेरा ये पासपोर्ट पुराना है, वो अपनी थ्रेडिंग वाला धागा, एक ये कैंची, ये मेरा एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें मैंने कोई छोटी मोटी ज्वेलरी की वो चीज़, ये मेरा बैग का वो होल्डर है, जो पता है ना आप लोगों को, जो इस तरह बैग को होल्ड करने के लिए टेबल के साथ ये होता है। इंच टेप, वाइट टेप पड़ी हुई है, ये बॉक्स। फिर इसमें मैंने रखी हुई चीज़ें, ये एक डायरी जिसमें मैंने अपना हिसाब किताब, जो खदीजा की शादी पे भी जो कुछ मैंने लिखा हुआ था ना, वो भी सब कुछ था, और कुछ मेरी पहले की चीज़ें, कुछ ये वो जो हमारा कोरियोग्राफर था उसने लिखा हुआ था, डांस प्रैक्टिसेस, और ये सारा हिसाब किताब था, ठीक है। और ये मेरा एक रिंग है, इन केस अगर वो ना मिल रहा तो ये एक पेन है जो इसके अंदर होता है। ये मेरी दराज है। मेरा दिन, मैं आपको सच बताऊं, मेरा दिन पूरा ऐसे गुजरता है और मुझे बहुत मज़ा आता है इस चीज़ का। लाइक इधर से चीज़ें उधर साफ़ कर ली, कोई एक दराज साफ़ कर ली, कुछ साफ़ कर लिया, कुछ साफ़ कर लिया, और मुझे बहुत मज़ा आता है इस काम का। जो कल में हम लोग बात कर रहे थे ना कि किस चीज़ से बहुत सेटिस्फेक्शन होती है और खुशी मिलती है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है घर की छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करके इधर से उधर रख लिया, साफ़ कर दिया, मज़ा आता है। अब ये जो कपड़े ये लोग लाएंगे बहुत सारे छोटे छोटे, वो अब मैं कल सुबह इसको मशीन में डालूंगी, वॉश करूंगी, फिर उनको शादी इधर उधर बिछाएंगे और ठीक करेंगे। तो इन चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है, घर की यहाँ से वहाँ कर लिया, वहाँ से यहाँ कर लिया, कुछ ना कुछ। तो स्टार्ट हो रहा है टीवी पे जीतो पाकिस्तान। जीतो पाकिस्तान से मुझे रमज़ान का ख्याल आता है, फिर मुझे खदीजा याद आती है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अच्छा, कुछ चीज़ों से मुझे जहन का ना बड़ा ही ख्याल आता है हम लोगों का। हम लोग कुछ मूवीज़ और कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने इकट्ठी मूवीज़ वगैरह देखी थी ना, वो जो उससे मुझे दिखाई थी जहन ने, जब मैं और खदीजा होते थे, रोज़ रात को हम लोग एक मूवी देखते होते थे। तो एक दिन ना हम लोग कोई मूवी ढूंढ रहे, कहीं नहीं मूवी मिल रही, कुछ नहीं। ये 2018 की बात है, जहन का उस वक्त हाइट पार्क वाले अपार्टमेंट में रहता था। तो वहाँ पे रात को 10:30-11 बजे बारिश हो रही थी, तो कुछ भी नहीं आ रहा। एक उधर एक डिवाइस, एक मतलब बॉक्स मिलता है, उसका नाम है अमेरिका में रोकू पे बहुत मूवीज़ थी। तो एक पहले जो हमारा बॉक्स लगा हुआ था उसकी सारी ऑलमोस्ट हमने मूवीज़ देख ली थी। फिर रात को हमने कहा अच्छा अब कैसे क्या करें ये वो, तो जैन ने कहा कि जैन गया और वो टारगेट से पता नहीं कैसे गया जैन, मुझे याद नहीं है वो कैसे गया, साइकिल पे गया, शायद साइकिल पे गया था, और टारगेट से रोकू लेकर आया। तो हमारी ज़िंदगी बदल गई। उसमें सारी पुरानी इंडियन मूवीज़ जो मुझे पसंद है ना वो भी थी, जीवन धारा, बसेरा, और इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो मुझे बड़ी मेरी फेवरेट थी, वो सब थी उसमें, जंजीर। तो वो सब हमने उन दिनों देखी बैठ के दोबारा। दो अनजाने, ये है चिकन पाई, सॉरी ये है एप्पल पाई जो मैंने आज बनाया है, बड़ा ही प्यारा और माशाल्लाह खूबसूरत सा बना है। ये छुरी का निशान है जिससे मैंने इसको चेक किया, और इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट सिर्फ किचन में गई हूँ, सिर्फ 2 मिनट, और ये हाल हुआ है मेरा। तो जो लोग आप लोगों के लिए खाना बनाते हैं किचन में खड़े होके, उसकी सर्दी गर्मी किचन की बर्दाश्त करते हैं, उनको अप्रिशिएट करें, उनके खाने की तारीफ़ करें, और उससे उनको मोटिवेशन होगी, वो और अच्छा आपके लिए बनाएंगी। और जो अगर आपकी वाइफ कुकिंग कर रही है तो प्लीज़ उनको आज ज़रूर कहना कि उन्होंने खाना अच्छा बनाया। जी, ये चौड़े पांचों वाली शलवार टाइप पैंट्स जो इन हुई हैं, ये मुझे बना के दिए हैं सैमीज़ बाय नबीला ने, विद शॉर्ट शर्ट, और ये मेरी लुक है। और
आज इंशाल्लाह ताला आपके साथ आज इंशाल्लाह मैं कामयाब चिकन पाया एप्पल पाया बनाऊंगी। अच्छा जी, मैंने कहा आपको एक दफ़ा अपनी बिल्कुल फुल लुक भी दिखा दूँ। बहुत ही कंफर्टेबल ये लॉन का सूट है जो सैमीज़ बाय नबीला से मैंने लिया है, और ये है कलर बहुत क्यूट है इसका। ये लेटेस्ट चौड़े पांचा और शॉर्ट शर्ट इसका स्टाइल है, और मैंने इसके रेखा स्टाइल के बाजू रखवाए हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जैसा भी जो भी बाजू का स्टाइल। अच्छा जी, आपको ज़रा मैं मौसम आज का दिखाऊं। खूबसूरत मौसम है और बाहर ग्रीनरी और हरियाली ही हरियाली है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दरख्त बेहंगम बड़े हुए हैं जिनके भी कटिंग होनी ज़रूरी है, और वो मैं हूँ। ये मेरा सूट है और ये मेरा बैग है, और सैमीज़ बाय नबीला का ये सूट है, और सादिया मेरी पिक्चर लेगी। किचन में मैं आ गई हूँ। ओवन सबसे पहले ऑन करना ज़रूरी होता है ताकि टाइम बच जाए आपका। आज इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक लेमन एप्पल पाई की रेसिपी बनेगी और आपको पसंद आएगी। उसके बाद चिकन पाए मैंने बनाना है 1-2 दिन तक, क्योंकि उसकी बहुत फरमाइशें आ रही थी। वो मैं कल या परसों चिकन पाए बनाऊंगी। होपफुली नवीद भी आ जाएगा तो फिर ज़रा कुकिंग में और आसानी हो जाती है। तो चलते हैं आज के एप्पल पाई की तरफ। पहले एप्पल्स छोटे छोटे काटने, और उनको आपने जिसमें भी आप बेक करें उसमें आपने डाल लेना है। ये आपने ऐसे इस एप्पल्स को डिश में निकाल लिया है, और ये जो सिनेमन पाउडर है ना, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। और बिल्कुल भी आपने ये नहीं करना कि आप डो में डाल दें कि वो एक ही बात है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब मैंने बना के देखा हुआ, छोटी छोटी टिप्स को ध्यान से सुने। डो में अगर आप डालेंगे ना तो आपके गले में सिनेमन लगेगा। एप्पल्स को काटा है और इसको लेमन एक इसके ऊपर छिड़का है ताकि काले ना हो, और प्लस टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसके ऊपर अब ये सिनेमन यानी दालचीनी पाउडर मैं स्प्रिंकल करने लगी हूँ। चलो, ये मैं सिनेमन पाउडर अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। कोई आप पाए बनाएंगे ना, जो जिनसे मैंने सीखा था, उन्होंने कहा था कि पाए का मतलब ही ये कि उसके अंदर सिनेमन और या नटमेग ऐड होता है। तो ये स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं इसके ऊपर सिनेमन पाउडर। ये जो पता क्या, ये जो बेचारा जो गरम मसाला सिनेमन और कार्डमन और ये सारी जो चीज़ें, इसको बदनाम बहुत किया गया है। असल में जो एसिडिटी, ये इनके बहुत फ़ायदे हैं। और होता ये है कि असल में जो एसिडिटी और वो सारा कुछ आप लोगों को हो रहा है ना, वो ज़्यादा घी और उन चीज़ों को खाने से। सिनेमन, दालचीनी, काली मिर्च, इनका अलग अलग इंडिविजुअली बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा, मेरी आदत है, आप लोगों की शायद ना हो, मैं चीज़ बारी बारी में बस अपने हाथ धोती रहती हूँ हर चीज़ साफ करके। अभी मैंने सिनेमन के बाद अब नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम वो वाला बोल, वो दो साथियाँ, उसमें हम डालेंगे जो अपनी इंग्रेडिएंट्स है मिक्स करके इसके ऊपर डो की रेडी के लिए। नवीद गया आमिर गया तब तक 2 अंडे और हाफ कप शुगर मैंने डाली है, और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँ। 2 अंडे और आधा कप चीनी को मैंने कर लिया ब्लेंड आपस में। अब इसमें ये है नूरपुर मक्खन, ये जाएगा थोड़ा सा, समझे 25 ग्राम्स। ये अगर तो ये आपने 100 ग्राम्स की ली है, 100 ग्राम्स की आपके पास टिक्की है, फिर तो आप देखें आपने 1/4 लेनी होगी। ये मेरी 200 ग्राम्स की है, तो मैं इसमें इतना सा मक्खन डाल रही हूँ। मलाई भी इसमें थोड़ी सी ऐड करें, वो भी बहुत मज़े की लगती है। लेकिन थोड़ा सा स्पून ऑफ बटर है इसमें। मैं अब ये थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ। ये क्या हो रहा है, आवाज़ थोड़ी सी सादी क्रीम निकालनी है, मैं कैमरा बंद करके निकाल। अच्छा जी, मैंने 3 टेबलस्पून बटर और तकरीबन 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। आपकी मर्ज़ी है, क्रीम आप बाद में भी सर्व कर सकते हैं और इसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, मतलब इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा आपको मैं मैदा दिखा दूँ। इतना सा है ये, यानी 3/4 कप, यानी मोर देन हाफ कप एंड नॉट फुल कप। इसको आपने इसमें डाल दिया। अपना जो बाकी चीज़ें जो आपने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे, अब आप इसको मिक्स कर लें। मैं आपको बता दूं कि ये एप्पल्स हैं जिन पे सिनेमन छिड़का हुआ था, और ये डो है
और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं होती, क्योंकि जो एप्पल्स हैं वो भी अभी थोड़ा पानी छोड़ेंगे। तो और ये बिल्कुल इतना मतलब आप परेशान ना हो अगर आपको बहुत थिक लगे। ये इस तरह से है, अगर ये देखिए इसकी साइडों पे ना थोड़ा थोड़ा जगह खाली है, इसको रहने दें। अगर आपने इसको चम्मच से फैलाया ना तो वो जो दालचीनी आपने ऊपर डाली है वो डो में इस तरह मिक्स हो जाएगी कि वो फिर ठीक नहीं लगेगी। तो बस ये जब आप इसको बेक ये हो जाएगा ना तो आप देखिएगा ये बिल्कुल इवन और ठीक होता है और इसी तरह अच्छा लगता है। ये मैंने इसको रखा है, सिर्फ नीचे वाला मैंने ऑन किया है, इसका जो हीटर टाइप जो भी रॉड बोलते हैं, या जो मेरा रॉड, बस मेरा ये अवन है, मुझे नहीं पता ये कौन सा इलेक्ट्रिक अवन है, और 120 पे मैंने इसका टेम्परेचर रखा है। एक दो जो मैंने अब बातें और आप लोगों से कहनी थी ना, वो ये कि इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम बता दे टाइम। देखें मैंने ना जब कभी अब तो रेसिपीज़ काफ़ी कॉमन हो गई हैं और आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, एंड यू कैन ऑलवेज सेव देम एंड यू कैन वॉच देम एंड सी देम एंड देन यू कैन कुक और यू कैन बेक। बट जब रेसिपीज़ खाली मैं लेती होती थी ना लोगों से मिलते कर करके कि सिखाएं ये कैसे आपने किया है, इवन देन मैं अगर 1 कप या 1.5 कप वाला केक है तो उसको भी मैं 30 मिनट्स के बाद निकाल के आई यूज टू चेक वो उसके नाइफ वगैरह डाल के कि वो कुक है कि नहीं। अगर वो क्लीन निकल आती है तो उस मीन्स कि वो कुकड है, अगर वो क्लीन नहीं निकल रही तो उसका मतलब कि आपने उसको थोड़ी देर और ओवन में रखना है। सो अभी भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं इसको 20 मिनट्स के बाद देखूंगी कि कितना हुआ है, तब भी मैं श्योर नहीं होंगी। अगर तो ड्राई निकल आई नाइफ तो इट मीन्स कि वो बेक हो चुका है, अगर नहीं निकली तो उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वजह उसकी मैं आपको बताती हूँ, वो ये है कि नेचुरल चीज़ें हैं ना, सेब नेचुरल है, कोई सेब ज़रा ड्राइड होते हैं, कोई ज़रा ज़्यादा जूसी होते हैं, तो इस तरह से हर आपके इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करता है। अंडे छोटे बड़े होते हैं तो थोड़ा सा आप 5-10 मिनट ऊपर नीचे चीज़ें बेकिंग में हो सकती हैं। चिकन पाई मैं बिल्कुल नहीं भूली, बेशक फिर भी आप 100 दफ़ा नीचे कमेंट्स में लिख दें, याद करवा दें और अच्छा लगेगा, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह कल बनाऊंगी, कल या परसों। बारिश हो रही थी तो बारिश का ये होता है, ये अब कमरे का बेड ठीक करने लगी हैं ये लेडी डॉक्टर इरशाद, क्योंकि बारिश होती है ना, मामूली बारिश हो चाहे एक कतरा हो तो फिर इरशाद नहीं आती। इतनी बारिश को ख़त्म हुए भी बहुत देर होगी। इरशाद इसको हैंगर पे लटका देना उस वाले सूट को। ये नबीला बाजी वाला दुपट्टा है, बहुत प्यारा है, इसको भी तुम तय करके रख देना। ये मेरी अम्मी का दुपट्टा है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ये अम्मी का ना गुल अहमद के सूट का था एक, बहुत आज तक सूट भी मुझे याद है अपना, और इसमें से मेरी अम्मी की खुशबू भी आती है। तो वो जो 4 मोम का दुपट्टा है जिससे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कोने से थोड़ा सा फट भी गया, उसके बारे में भी सारे मुझे कह रहे होते हैं अब इसे फेंक दें, तो उसका भी मैं राज बताती हूँ कि वो भी मेरी अम्मी का दुपट्टा है, तो वो भी नहीं मैं फेंक सकती, मुझे इसमें से अपनी अम्मी की खुशबू आती है, मैं कैसे फेंक सकती हूँ। ये भी शायद तय कर देना। अच्छा जी, आज एक जो छोटी सी न्यूज़ जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। थोड़े दिनों में आपको बताऊँगी कि मैं कब जा रही हूँ अमेरिका, आप लोगों से बात होगी इसके बारे में, और डेट तो मैं नहीं बता सकूँगी अभी तक तो, लेकिन वैसे बताऊँगी इंशाल्लाह कि कब तक मेरी रवानगी होगी वो जिक्र करेंगे। वेट कर रही हूँ कि अब ठीक बन जाए एप्पल पाई, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और रोज़ की मेरी कहानियाँ। ये ट्रंक मैंने इधर रखा था जिसको इसने का काम ख़राब किया इसका, और बंदा क्या करे, इसको इंसान को डांटने को भी दिल नहीं चाहता, डांटो तो खुद ही इतनी दुखी हो जाती है, हाय बाजी ये क्या हो गया। मैं फिर कहती हूँ शायद तुम, इसको बस पता चल गया कि जब मैं दुखी होंगी ना फिर बाजी कुछ नहीं कहेंगी। ये मैंने अपने टीवी के नीचे सेट की हैं अपनी चीज़ें। ये जो आपको ढक ढक की आवाज़ आ रही है ना, सादिया कह रही है कि मैं ज़रा ज़्यादा दालचीनी पीस के रख दूँ, फिर अचानक कोई मेहमान आता है तो हम लोगों को ना वो बनाना होता है एप्पल पाई। अच्छा जी, ये मेरी कैंडल है जिसकी मैंने, आप लोगों को पता है, ऊपर से वो प्लास्टिक नहीं उतारी हुई, क्योंकि मैं इस तरह क्यों ना पेंडू, मुझे अच्छी लगती है ऊपर रैपर चढ़ा हुआ और प्राइस टैग वाला मतलब लगा हुआ, मुझे लगता है जैसे मेरी चीज़ नहीं है। ओके, मुझे पता है सब लोग मुझे बहुत इस पर जज करेंगे, तो बेशक करें, मैं ओल्ड फैशन हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, ये मेरे टीवी वाली जगह मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा रीडू किया। ये है लाइट्स ऑन, ऊपर से डस्टिंग हुई भी इधर से,
अभी करेगी शायद, डस्ट कर लेना। अच्छा आज 2-4 दिन के बाद ही फिर ऊपर की डस्टिंग होती है। तो ये मैंने एक माय फेवरेट स्टाइल बास्केट है जिसमें फूल हैं, ये सारी कंटिन्यूटी के लिए किया हुआ है। ये साइड पे इसके 2 लाइट्स हैं, ये भी मैं बाहर से लाई हुई हूँ। ये मेरी तस्वीर है शादी की, ये मैं हूँ, ये मैं और आबिद है, और वो मेरे प्यारे अम्मी डैडी, मेरे माँ बाप। अल्लाह मेरे को करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। ये मेरे टीवी वाली जगह है जिसको मैंने ज़रा सा रीडू किया है, और ट्रंक्स इसके ऊपर रखे हैं। और जो कल बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे ना, वो आज धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में है, वो मैं धो के ज़रा इसको कवर कर देती हूँ, इन दोनों को, इस ट्रंक को और इसको, ताकि ये गंदा ना हो। इसमें भी मेरी कुछ स्टोरेज है। इसमें क्या है, शायद नीचे वाले में खदीजा का लहंगा है ना, इसमें खदीजा के लहंगा है शादी वाला, ये है और ये है। इस तरह के ट्रंक्स मैंने मरियम को भी बहुत प्यारे बनवाए। केस अगर ये ट्रंक्स आपको चाहिए हों तो इनकी जो प्राइस है वो मैं ज़रा टाइम लगता है इनको बनते हुए, और वैसे इनकी जो आप पता नहीं कितने का बनेगा, मेरा नहीं ख्याल 20,000 से कम के बनेंगे। हर चीज़ अब इतनी महंगी होगी, वेलवेट है और सब कुछ है। एप्पल पाई को देख लूँ, शायद इन पे कैंडल्स भी लगा देंगे, दूसरी दोनों पतले वाली। हाँ माचिस ले आओ। ये मेरे चप्पल जो मैंने पहने थे, शायद मैं इज़्ज़तदार चप्पल पहन के वीडियो बनाऊँ। वैसे ये भी इज़्ज़तदार हैं, बड़े बहुत नरम और कंफर्टेबल जूते हैं मेरे। रिंग्स अगर ना पहनूँ ना तो मुझे लगता है कि कुछ समथिंग मिसिंग है। शायद जी दराज मैंने साफ की है, ये कपड़ों जैसा काला निकल रहा है बेचारी। हाँ बस जख्म ना हो। शायद धोया तुमने अच्छे तरीके से इसको? थोड़ा सा निकला है। जो भी है उसको शुगर है ना सादिया, शुगर वाले बंदे का ना जख्म नहीं भरता, पाँव पे चोट लगा। मियाँ को चप्पल देख रही थी ना, ऐसे पाँव पहनी है ना, नीचे कील थी, इसको नहीं समझते वो। हाँ वो छोटी सी की, शुक्र है कि क्या लेटा हुआ है। ये वो जो सूट नादिया इसका ड्रेस है ना, वैसे नादिया देख लो मैंने ऐसे लेटाया हुआ इसको, ये देखो जैसे बस अभी तुम निकल के इस सूट को इधर उतार के बस निकल के गई हो यहाँ से। जी मैं एक हाथ से कल वाले उसने मेरे साथ ऐसा मुझे, सादी क्रीम तो ले आओ, कल वाले उसने मुझे ऐसा वो किया ना परेशान कि मुझे कॉन्फिडेंस ही अपने ऊपर ख़त्म हो गया। देखिए मैं चाहती ना तो मैं आपको बताए बगैर उसको, क्योंकि शक्ल का वो बहुत अच्छा बना था, तो बताए बगैर मैं कह सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक जो मेरे से गलती हो वो मानूँ और अच्छा सा बना के आपको दिखाऊँ। ये प्यारी सी प्लेट मेरी एप्पल पाई की जो मैं लेने लगी हूँ। चाय सादिया बना रही है। सादिया सा गाना बंद कर दो, 2 मिनट आवाज़ आ जाएगी इधर। शायद चादर बिछा चुको, पंखा ऑन कर रही हूँ मैं। अच्छा हाँ, एक बात मैंने शेयर करनी थी। सोचो उस दिन आंटी रहमानी आई थी ना, तो आंटी कहने लगी सब लोग सुन ले, ये मैं नहीं भाई, मैं अल्लाह ताला ज़ाहिर, अल्लाह ताला को सब पता है और अल्लाह ताला ही सब कुछ, अल्लाह ताला की ही। अब सब कहेंगे मैं ऐसे हो जाऊँ, ज़रा सा टीवी के सामने बैठी हूँ, और अल्लाह ताला ही सब जानता है और अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। मगर वैसे एक बात मैं बता रही हूँ, उस दिन मैंने जब आंटी रहमानी आई हुई थी ना, तो बार बार लाइट जा रही थी, 2 दफ़ा लाइट गई, मतलब लाइट ने उनके सामने मेरी कोई इज्जत छोड़ी नहीं। हर 2 मिनट के बाद लाइट चली जाए, हर तरह की कैंडल मैंने जला ली, सब कर लिया, सब हो गया। और एक दफ़ा उनके सामने वो जो वैक्स भी पूरी गिर गई। तुम्हें शायद ये नहीं पता, जिस दिन तुम नहीं आई थी तो पूरा मोम का वो जो नहीं है पैकेट, फड़क करके वो उसमें से ना मोम सारी इधर गिर गई और तहस नहस हो गया। वो भी मैं बस शर्मिंदा सी बैठी हूँ, उनकी आंटी ये भी हो गया, कोई बात नहीं मैं साफ़ कर लूँगी। इस तरह से सब हुआ। उसमें ना जब लाइट आई ना, तो मैंने सारी लाइट्स को फूके मारी सबको। तो आंटी कहती हैं बेटा ऐसे कभी फूक नहीं मारते, हमेशा चम्मच से आग मोमबत्ती बुझाते हैं, क्योंकि
ऐसे मोमबत्ती बुझाने से ना करने से घर में रिस्क की कमी होती है। वैसे आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे ही शेयर कर रही हूँ कि आंटी ने मुझे बहुत सख्ती से मना किया कि आइंदा के बाद आपने किसी कैंडल को भी फूंक नहीं मारनी। तो मैंने कहा आंटी वो तो बर्थडे कैंडल्स होती है, उनको इतनी ज़्यादा फूके मार मार के बंद करते हैं बुझाते हैं, उसका फिर क्या है। तो आंटी ने कहा कि उसका मैं नहीं जानती, उसका एक ये है कि वो जब बुझाते हैं ना तो वो, क्योंकि बहुत सारी कैंडल्स होती हैं तो वो कहते हैं कि आपकी वो मतलब कि नेगेटिविटी उस एयर की चली जाती है। आंटी के बकौल आपको जो ये कैंडल है हमेशा स्पून से या किसी चीज़ से बुझाएं, फूंक मार के ना बुझाएं। ठीक, आपके कहने पे मैं उस दिन से मैंने फूंक मार के बिल्कुल कोई कैंडल नहीं बुझाई, मैं इसको इससे बुझा रही हूँ। ठीक है ना। मेरी चाय आ गई है गरम गरम ये, और सादिया आज मेरी इस कप में लेके, तो कप में भूल ही गई थी। ये एक मैंने वो टी पार्टी की थी ना जिसमें ढाबा साल एक पार्टी की थी ना ढाबा थीम पे, ढाबा पार्टी, उस पे मैंने उसके लिए ये कप्स मैं लेकर आई थी। 4 लोगों की पार्टी थी वो, इन केस कोई सोचे कि मुझे नहीं बुलाया। चलो मैं नजर आ रही एप्पल पाई को चखने का मौका आ गया। क्या तो चीज़ बहुत अच्छा बना है, फिकर बहुत अच्छा बना। अच्छा जी, मैं डेली अपनी चाय का कप तो आप लोगों को दिखाती हूँ। आज का मेरा चाय का कप है जी। थैंक यू शाद, इतना अच्छा दरवाज़ा बंद किया तुमने संस्कारी लोगों की तरह का। ये मेरा चम्मच बचपन का, क्योंकि अब मैं इसी से सब कुछ खाती पीती हूँ। सादिया को और शाद को एप्पल पाई चखा। शाद को इतनी बीमारी है, लाइट्स ऑन करके तो पूरे घर की लाइट्स ऑन करके कहती है बस अभी बाजी मैं ऑफ़ करने ही वाली थी ना, अभी मैं ऑफ़ करने। हाँ जी, बाहर बहुत तेज़ बारिश है और इस पूरे कमरे में ना शाद ने धुलाई वाले कपड़े सारे डाल दिए हैं ऐसे। थैंक यू वेरी मच सब लोगों का, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया। इतने परेशान सब हुए हुए थे मेरे नेटफ्लिक्स की प्रॉब्लम से, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने मिस्टर एंड मिसेस माही देखी है अभी और प्रोसेस क्या है वो आपको दिखाती हूँ। पे मैंने लगाया है मिस्टर एंड मिसेस माही नेटफ्लिक्स पे, और इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है ये आपको दिखाती हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स की आवाज़ थोड़ी थी आईपैड से, तो ये जो मेरा स्पीकर पड़ा हुआ था ना, ये मैंने ब्लूटूथ पे इसको कन्वर्ट करके इस स्पीकर पे, ये काफ़ी दिन से रेस्ट कर रहा था, खदिया के रूम में स्पीकर होता था, इससे मैंने कनेक्ट कर लिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी अब अच्छा हो गया। सारे कपड़े, क्योंकि बाहर बहुत बारिश थी और पंखा सिर्फ मैंने यहीं का ऑन किया हुआ था, तो सारे कपड़े धुल के यहाँ पे पड़े हुए हैं। वो बैठी है एक परी। हेलो, कौन सी परी? खास परी, हाँ खास परी। अच्छा जी, मेरी बहन का मैसेज आ गया है, मैं ज़रा साथ लूडो खेल लूँ उसके और नेटफ्लिक्स पे मूवी देखूं। दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हम भी देख रहे हैं नेटफ्लिक्स सराउंड पर। इस दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, अगला मिसरा आपने बताया। अच्छा जी, मैंने अपने इस प्रोसीजर से ना अभी मूवी ख़त्म की है मिस्टर एंड मिसेस माही। तो बात यह है कि जानवी कपूर जो है ना, उसको श्रीदेवी की बेटी है, उसको कुछ ना कुछ, तो ये बात मेरी फ्रेंड ने रात को की है, गुड़िया ने मुझे, कि जानवी श्रीदेवी की बेटी है और श्रीदेवी ने कुछ ना कुछ उसको सिखा कर गई हुई है, एक्टिंग उससे आती है। क्योंकि बहुत सारी और आजकल जो नई एक्ट्रेसेस आ रही हैं ना, मुझे इस तरह से किसी की एक्टिंग नहीं लगती जैसे मुझे जानवी की लगती है। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी एक्टिंग, सब लोगों का ने बहुत, कोई भी ऐसे नहीं लग रहा था कि आउट ऑफ कैरेक्टर है या कुछ ओवर एक्टिंग कर रहा है। मूवी मुझे अच्छी लगी है, मुझे इस तरह की मूवीज़ अच्छी लगती हैं, इंस्पायरिंग, जिसमें आप कुछ करें, आपको दुनिया से लड़ के कुछ करना पड़े, व्हेन यू अचीव समथिंग। मेरे दिल को बहुत दिल से करीब होती हैं वो मूवीज़। तो मिस्टर एंड मिसेस माही मुझे वैसी लगी, मज़ा आया देख के, अच्छा टाइम पास था, और आप लोग भी देखें। और ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि पसंद करते हैं बॉलीवुड। तो अब मैं देख रही हूँ मूवी सावी, अब तो इसका भी रिव्यू कल करूँगी जी। लाइट गई हुई थी, अभी दोबारा आई है। आज उन्होंने हमें ना, हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है जो हम इस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, उन्होंने हमें कहा है कि ब्रेक डाउन्स होते रहेंगे। अच्छी बात है ना, खुशी हुई ना आप लोगों को सुन के।
मुझे भी बहुत खुशी हुई कि एटलीस्ट मान तो लिया ना, मान लिया उन लोगों ने। तो कैंडल फिर ऑन बुझानी पड़ी और फिर अब मैं दोबारा उससे नहीं बुझाऊंगी, मैं इसको बुझाऊंगी ऐसे। इसको बुझाने के साथ ही मैं आज की अपनी वीडियो करूंगी खत्म, और फिर हम कल मिलेंगे किसी और के साथ। मेरे सोनिया सोनिया वे माही मेरा किथे नहीं दिल लगना।